झोंपड़ियों में रहने वाले उनको बहुत ही ये नीच समझते हैं, वो कहते हैं ये नहीं होनी चाहिए। तो मेरी कोशिश यही है कि यहाँ से आलिम दीन बनाऊँ, यहाँ से हाफ़िज़ कुरान हो, यहाँ से इस तरह के लोग मुफ्ती बन के निकलें। मेरे साथ कोई भी नहीं, अल्लाह की ज़ात है। मैं बैगिंग करती हूँ, बैगिंग करके इनके साथ जो है ना मिली हुई कभी चटाइयाँ ले आती हूँ, कभी रेले ले आती हूँ, कभी कुरान मजीद ले आती हूँ, अम्मा पाड़े ले आती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अब बच्चे दो हैं जो हाफ़िज़ कुरान भी हुए झुंपड़ी में से। अहले इलाका के बच्चे जो आते हैं, जब घरों से मैं उठा के लाती हूँ ना, उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो कहते हैं आप ख्वाजा सरा छोड़ो, हमारे बच्चों के ऊपर गलत असर ना पड़ जाए। फिर थोड़ी सी परेशानी होती है, फिर रोने से तो ये होता है कि कुछ भी नहीं, कि दिल को मैंने थामा हुआ है। इस तरह का भी लालच होता है, किसी को कैंडी देने की, किसी को चॉकलेट वगैरह चीज़ें देगी, अपने साथ रखा हुआ है मैंने माशाल्लाह। प्लीज़ प्लीज़ आपकी मेहरबानी कर आके मुझे छोटी सी मस्जिद तामीर करवा दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सब बच्चों को सबक याद है? कलमा माशाल्लाह। ये जी झुग्गियाँ हैं, यहाँ पे वो गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं जिनके घर नहीं है, और यहाँ पे वो झुग्गियाँ लगा के गुजार बसर करते हैं। लेकिन एक ख्वाजा असरा ने यहाँ पे जो है कि वो एक अपना मदरसा बनाया हुआ है और मोहल्ले के इलाके के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं। हम जाएंगे आगे, बच्चे भी बैठे हुए हैं, आपको दिखाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह आप ये टोटल मैनेज? और हमने तो देखा अक्सर जो ख्वाजा असरा है वो तो और उनके शौक होते हैं शादियों पे डांस करना और इस तरह के। वो ये दीन का काम, चाहे वो ख्वाजा असरा हो चाहे कोई भी हो, ये सबके ऊपर वाजिब है। तो अल्लाह का ये शुक्र है कि परवरदिगार ने ये मेरे पे ड्यूटी लगाई कि हम मुसलमान हैं, कलमा नबी का पढ़ने वाले हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि यहाँ से आलिम दीन बनाऊँ, यहाँ से हाफ़िज़ कुरान हो, यहाँ से इस तरह के लोग मुफ्ती बन के निकलें, लोगों को पता चलें। देखिए जो झोंपड़ियों में रहने वाले उनको बहुत ही ये नीच समझते हैं, वो कहते हैं ये नहीं होनी चाहिए। अहले इलाका के बच्चे जो आते हैं, जब घरों से मैं उठा के लाती हूँ ना, उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो कहते हैं आप ख्वाजा सरा छोड़ो, हमारे बच्चों के ऊपर गलत असर ना पड़ जाए। फिर थोड़ी सी परेशानी होती है, फिर रोने से तो ये होता है कि कुछ भी नहीं, कि दिल को मैंने थामा हुआ है। इस तरह का भी लालच होता है, किसी को कैंडी देने की, किसी को चॉकलेट वगैरह चीज़ें देगी, अपने साथ रखा हुआ है मैंने माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अब बच्चे दो हैं जो हाफ़िज़ कुरान भी हुए झुंपड़ी में से। फिल वक्त जो है दीन की तालीम के लिए मैं चली हुई। कोशिश यही है कि दुनियावी तालीम भी इनको मिल जाए तो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा ये टारगेट ये है कि इनको मैं ना अच्छाई की तरफ चला दूँ। अच्छा, आप ये सब कुछ कर रही हैं, आप कितनी एक मालदार हैं? मैं भी झोंपड़ियों में रहने वाली खाना बदोश हूँ। तो अल्लाह जिसको भी हदायत दे। मेरे साथ कोई भी नहीं, अल्लाह की ज़ात है। मैं बैगिंग करती हूँ, बैगिंग करके इनके साथ जो है ना मिली हुई कभी चटाइयाँ ले आती हूँ, कभी रेले ले आती हूँ, कभी कुरान मजीद ले आती हूँ, अम्मा पाड़े ले आती हूँ, कभी इस तरह करके ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं कर रही हूँ। कभी इस तरह भी होता है, दिल जो ना मेरा बिल्कुल एंड हो जाता है, लोगों के घरों पे जाना, कोई दे ना दे, फिर ये भी सोचाती है अल्लाह छोड़ दूँ, फिर कहती हूँ नहीं। अच्छा, तो ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे जितना ये मोहल्ला है, मोहल्ले के सारे बच्चे आते हैं या सिर्फ झोंपड़ियों वाले हैं उनके बच्चे? नहीं, ये खाना बदोश के बच्चे भी हैं, अहले इलाका के बच्चे भी जो आते हैं। दो कारी साहब होते हैं, एक कारी साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ा रहे हैं और साथ में तराबियाँ भी यहाँ पे पढ़ी जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सुबह कारी साहब आते हैं वो कुरान पाक पढ़ा रहे हैं इन बच्चों। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपका आगे क्या मिशन है? इतना तो आपने अपने आप जो है कि वो कर लिया, इससे आगे आपका क्या मिशन? आपका दिल क्या करता है कि अगर अल्लाह पाक आपको दे या कोई एक मुखय्यर हज़रात जो कि आपको कुछ उसमें हेल्प आपकी करवाए, तो आपका क्या माइंड है, क्या करना चाहती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अब भी झोंपड़ी में रह के लोगों के आगे भीख मांग के ये काम कर सकती हूँ। मुझे किसी चीज़ की नहीं, मुझे जो ज़रूरत की चीज़ें मटेरियल मुझे चाहिए, मुझे वो मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देसी के मैंने 2 कारी साहब हैं, वो आते हैं, उनकी भी तनख्वाहें लगाई हुई हैं। मेरी एक छोटी सी मस्जिद है, इसे तामीर करवा दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इनके बच्चे, इनका मुस्तकबिल चेंज हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ प्लीज़ आपकी मेहरबानी कर आके मुझे छोटी सी मस्जिद तामीर करवा दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा नाज़रीन, मुख्तलिफ जगह पे हमने लोगों के इंटरव्यूज करते हैं, परेशान हाल जो लोग होते हैं। अगर हम उनसे पूछे ना कि आप गवर्नमेंट से क्या अपील या वज़ीर आला से क्या करते हैं, आपको क्या दिया जाए,
تو کوئی کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے, کوئی کسی چیز کی کرتا ہے. اور یقین مانے ان کی جو ہے کہ وہ ڈیمانڈ سن کے جو ہے کہ وہ میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ انہوں نے صرف اتنی ڈیمانڈ کیا کہ مجھے صرف یہ ایک میری مسجد تعمیر کروا کے دی جائے کہ جہاں پہ میں بچوں کو پڑھا سکوں. بچہ موجود ہے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس کو کیا پڑھا رہی ہیں آپ؟ باقاعدہ بچیوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ, وہ بھی اپنے گھر پہ. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, ان سے آپ کچھ بھی پوچھیں گے ماشاءاللہ آپ کو. اچھا بیٹا کلمہ آتا ہے آپ کو؟ سناؤ. پہلا کلمہ طیب طیب میرے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ جی, اب بچے نے کلمہ سنا. اور سب بچوں کو سبق یاد ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد الرسول اللہ. کیا بات ہے جی. آپ کا نام کیا ہے؟ علی عباس. اچھا ماشاءاللہ علی عباس. اور آپ کو کیا آتا ہے؟ الف با تا یم خا. اچھا ماشاءاللہ. آپ کا کیا نام ہے؟ طوطا. اچھا طوطا. کیا بات. آپ تو اچھا جس طرح آپ کا نام پیارا, آپ ہیں ہی طوطے, مٹھو طوطا آپ کا نام ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ سری. اچھا سنی. کیا بات ہے. آپ نے ہار بڑا خوبصورت گلے میں پہنا ہوا ہے. یہ ایک اور چھوٹا بچہ, آپ کو بھی آتا ہے کلمہ؟ سناؤ. ڈر کیوں رہے ہو؟ وہ شرما رہا ہے بچہ چھوٹا. اچھا ایک اور یہاں پہ گڑیا ہے تو لا الہ الا محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یہ جوان جی واقعی ماشاءاللہ آپ کی محنت جو ہے وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور عوام بھی دیکھ رہی ہے. جی جی ظاہری بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کو آپ نے وہ ٹرین کیا, ان کو کلمہ آتا ہے, سبق آتا ہے, تو یہ تو آپ کی محنت نظر آ رہی ہے. ابھی ماشاءاللہ تھوڑی دیر تک افطاری ہوگی, افطاری کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز یہ مسجد تعمیر کی جائے اور چھوٹے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ملے. تو آپ ہی کرواتے ہیں؟ جی الحمدللہ. یہ جو علاقہ ہے یہ گرین ٹاؤن باگڑیوں کے ساتھ جو ہے کہ وہ ایک جھگیاں ہیں, وہاں کا یہ علاقہ ہے, اور یہاں پہ انہوں نے جو ہے کہ یہ ایک مسجد بنائی ہوئی ہے اور یہ سارے بچوں کو لے کے یہ دینی درسگاہ دیتی ہیں. تو اگر کوئی وزٹ کرنا چاہے تو وہ یہاں پہ آ کے وزٹ بھی کر سکتا ہے, اور جتنی ان کی ہیلپ ہو سکے وہ کر سکتا ہے.